प्रमुख राशियाँ एवं उनके मात्रक। कुल मात्रकों की संख्या होती है हमारी 7। मापतोल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकाल है फ्रांस में, सिवरेंज फ्रांस में। लंबी दूरी मापने में सामान्यतः प्रयोग होता है प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। तेल की माप सामान्यतः की जाती है बैरल से। समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है फैथम। एक प्रकाश वर्ष कह दो कितना होता है हमारा 9.48 गुणा 10 की पावर 15 मीटर या 9.4 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक बैरल कितना होता है? एक बैरल होता है 1.159 लीटर। सौर का ध्वनि को मापा जाता है। सौर ध्वनि को मापा जाता है डेसिमल में। डेसिमल ध्वनि का मात्रक भी है। एसआई पद्धति किसका विस्तार रूप है? एसआई पद्धति किसका विस्तार रूप है? एमकेएस पद्धति का। अब हमारी मूल राशि होती है, मूल राशि 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की तीव्रता का मोल। इसके संकेत जो होते हैं जब मीटर का एम, किलोग्राम का mg, सेकंड का एस और एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडला का cd, मोल का मोल, रेडियन का रेड, रेडियन का cr। ये संपूर्ण मात्रक होते हैं समकोण और ठोसिया कोण, रेडियन रेडियस। तो अब इसमें ये मूल राशि जब हमारी होती हैं तो जो मोस्ट मूल राशि जो होंगी हमारी वो ज़्यादातर यूज जो होंगी हमारी मूल राशि वो होंगी हमारी, जैसे मान लो लंबाई और समय, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये हमारी ज़्यादातर मोस्ट राशि होती हैं। द्रव्यमान मोस्ट है, इसे भी देख लो, क्योंकि ये हमारी जब हम डीमा निकालेंगे उनके ही लिए यूज होगी हमारी ये राशि। अब बात आती है जैसे मान लो वेग आ गया। वेग है हमारा, वेग की परिभाषा क्या है? वेग की परिभाषा मान के चलो, वेग होता दूरी बटे समय। दूरी होगी लंबाई, समय हो गया सेकंड। तो इसमें लंबाई एल और टी, इसमें यूज हुआ हमारा लंबाई का और समय का। तो मोस्ट क्या हुआ है इसमें? लंबाई और समय। तो 3 राशि तो ऐसी हैं जो परमानेंट यूज होंगी, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है। इसके बाद अब बार किस राशि का मात्रक है? वायुमंडल दाब का। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? आवर्ती का। पास्कल किस राशि का मात्रक है? द्रव दाब का। किलोवाट किस राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। मानव शरीर का तापमान तो पता ही है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 डिग्री केल्विन या 98.0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डॉप्सन किसकी इकाई है? ओजोन परत की। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। कार्य व ऊर्जा का संपूर्ण मात्रक क्या है? देखो, कार्य हो, ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का, ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका जो मात्रक होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मात्रक है वो हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो उसका मान भी जूल ही होता है। ठीक है, उसका मान भी हमारा जूल ही होता है। और आगे चलेंगे हम। इसके बाद पास्कल किस राशि, ये पास्कल मैंने तुम्हें बता दिया था। अब विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया भाई?
आर बराबर बी अपॉन आई वोल्ट पर एम्पियर, इसका एक मात्रक ये भी हो गया हमारा वोल्ट पर एम्पियर, ये भी एक मात्रक है इसका। ऐसे ही ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल, किलो कैलोरी, कैलोरी, किलो जूल। बल का मात्रक सबको बता न्यूटन, और इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया इसका, ऐसा ही मात्रक जो होगा इसका एम कैश पद्धति में, इसका जो मात्रक होगा हमारा वो होगा हमारा जूल। इसका जो ऐसा ही मात्रक क्या होगा हमारा, द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। तो द्रव्यमान यानी एम, त्वरण का जो होगा हमारा मीटर सेकंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक क्या होगा हमारा, शक्ति का मात्रक वाट। एक अशक्ति बराबर होता है हमारा 746 वाट। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। विद्युत प्रतिरोध का ओम। विद्युत आवेश का कूलाम। विद्युत विभव का वोल्ट। विद्युत दाहिता का फैराडे। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिएक्टोमीटर पैमाने पर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के। 1 जूल कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। अर्ग और डाइन ये सबसे छोटी इकाई होती है हमारी। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण कुछ सूत्र हैं हमारे। क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा आल, इसकी भी होगी एल स्क्वायर। आयतन, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, एल की घात 3, इसकी बीमा है। वेग का मात्रक, दूरी बटे समय, एल टी माइनस 1। त्वरण, वेग बटे समय, एल टी माइनस 2। द्रव्य बल मैंने अभी बताया था, द्रव्यमान गुणा त्वरण, एल टी माइनस 2। कार्य का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। शक्ति का मात्रक क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। घनत्व का क्या हो गया हमारा, एम एल माइनस 3। घनत्व का एम एल माइनस 3 कैसा आया तुम्हारा, ये अब ध्यान रखना चाहिए। घनत्व का कैसा आया, द्रव्यमान बटे आयतन के से इसकी बीमा निकली। शक्ति की बीमा हमारी निकली W अपॉन टी, यानी कार्य बटे समय से। कार्य की बीमा निकली, कार्य की बीमा निकली F डॉट एस बल गुणा विस्थापन से। गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, बाला गुण एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और इसमें कार्य की भी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ही ऊर्जा आएगी। दाब की एम एल माइनस टी माइनस 2, प्रतिबल की एम एल माइनस टी माइनस 2, विकृति की 0 होती है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन एम टी माइनस 2 सॉरी। गुप्त ऊष्मा एल स्क्वायर टी माइनस 2, मोस्ट गुप्त ऊष्मा एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसकी बीमा होती है। पृष्ठ तनाव की जो सूत्र होता है, पृष्ठ तनाव का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है हमारा बल बटे लंबाई। अब आएगा गति। गति क्या, सदिश राशि, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, ये हमारी होती है। अब तो देख रहे हैं, लेकिन जो 90% है वो जो वैसा चालू होएगा वो सदिश राशि होती हैं। वैसे इसकी राशि है जिसमें सदिश राशि की परिभाषा होती है, जिसमें हमारी दिशा एवं परिणाम पर ये निर्भर करते हैं। दिशा तो रहती है लेकिन परिणाम नहीं रहेगा, इसमें दिशा और परिणाम दोनों रहते हैं, अदिश का राशि है। भौतिकी के पिता किसे कहते हैं, न्यूटन को। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, वो किस बुक से दिए थे, प्रियो बुक से। 3 नियम पता है। प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या किसने दिया था, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा मिलती है किससे मिलती है, प्रथम नियम की परिभाषा बल से मिलती है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर को ही न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। इसका सूत्र होता है F बराबर m में, या द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम प्रतिक्रिया का नियम होता है, तृतीय ज्ञान। जैसे मैंने तृतीय नियम, जैसे हमने गेंद को मारा वापस गई, जितनी देर मारोगे उतनी देर वापस आएगी।
अभिकेंद्र बल क्या है? जो हमारा केंद्र पर जो बल लगेगा वो अभिकेंद्र बल लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर mv²/r। उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं? 3 अलम आयाम बार। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्तोलक क्या? कैंची, प्लास, सिंडियासी, अरे उखाड़ने के जो हमारे सामान होते हैं वो होते हैं। ठीक है। प्रथम उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? जो 1 से बड़ा बराबर हो और 1 हो। ठीक है, ये सबसे मोस्ट है। फिर द्वितीय उत्तोलक श्रोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की घोड़ा गाड़ी आदि। तृतीय उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होगा। द्वितीय का। तृतीय का चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय उत्तोलक यांत्रिक लाभ कितना? 1 से कम। प्रथम का 1 से बड़ा या बराबर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु की दूरी अगर हम ज़्यादा दूर फेंकना चाहेंगे तो कितने दूर, ध्यान देखो, किस कोण पर दूरी पर फेंकेंगे? 45 डिग्री के लिए। ऊंचाई पे फेंकेंगे 90 डिग्री के लिए। ये एक छोटा सा वो है। यह वेग की परिभाषा ये भी है, वेग तथा समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। किसी वायुमंडल से कोई वस्तु नीचे गिरने पर उसकी गति कैसी होगी? विक्षेप्य गति होगी भाई, क्लियर सी बात है। अब वस्तु की स्थिति परिवर्तन किसे कहते हैं? वस्तु की जो स्थिति जो परिवर्तन होती है वो विस्थापन पर होती है। घड़ी की सुई, आवर्त गति। न्यूटन का प्रतिनियम का उदाहरण, चलती मोटर रोकने पर बैटरी का रुक जाती है। थैली मोटर का चलने पर यात्री पृथ्वी की ओर झुक जाता है। जैसा मैं तुमने देखा होगा बस में। न्यूटन का दूसरा नियम, बंदूक से जब गोली चलाएंगे हम तो पीछे धक्का लगेगा। किसी व्यक्ति का किनारे लगी नाव से कूदना, जैसे कूदेगी तो वो हमारा दूसरा नियम हो जाएगा। ग्रह को चारों चक्कर लगाना, किस साइकिल या वाहन का मुड़ना। मौत के कुएं में साइकिल का चलाना संभव है, वो बस अभिकेंद्र बल के कारण ही होगा, क्योंकि वो केंद्र पर चलेगा हमारे। मथनी एवं दूध के मक्खन से निकालने की मशीन अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर है। इसका फॉर्मूला भी यही है, अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल सेम है, थोड़ा सा बस अलग है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जो यही पढ़ाया था। गति, इसका फॉर्मूला क्या गया? वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। 1/mv²। वस्तु में स्थिर ऊर्जा का जो ऊर्जा होती है वो होती है हमारी स्थिर ऊर्जा mgh। संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध p²/2m। इसे ना करके p बराबर mv हो जाएगा। ठीक है। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कि जैसी बात है, यह मशीन द्वारा किया कार्य शक्ति कहलाता है। W/T मैंने अभी बताया था। 1 किलो वाट बराबर कितना था? 1000 वाट। 1 मेगावाट 10⁻⁶। एक अब शक्ति बराबर कितना होता है? 246। डायनोमीटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश वर्ष ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में। इन्हें देख ली थोड़ा सा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा है जो प्रकाश में होती जाती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में। मशीन, जो वॉशिंग मशीन अब केंद्र बल के कारण कर रही, क्योंकि वो भी केंद्र पे रहेगी। हवाओं में ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। सड़कों पर चलने के अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। और सबसे जो मोस्ट है, अब आगे हम चलेंगे गुड ग्रेविटीज। पलायन वेग कितना होता है हमारा? पृथ्वी का पलायन 11.2।
उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। 11.2 से फेंका गया जो पिंड है वो कभी कभी वापस लौटता नहीं है। अगर हम एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाएं तो उसका भार कितना होगा? बदल जाएगा। कितना होगा? कोई अगर हम लाएंगे 6 किलो तो उसका भार बदलेगा। जी का मान कितना होता है? जी एक नियतांक होता है। एफ बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला। जी का मान होता 6.6 गुणा 10⁻⁻11, 6.67 गुणा 10⁻⁻11। पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, शब्दों किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। जी का सैद्धांतिक मान किस पर होता है? जी का मान, ये सबसे मोस्ट है, जी का मान ध्रुवों पर। जी का न्यूनतम मान भूमध्य रेखाओं पर। जी का शून्य कहा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा होगा 28 गुना। चंद्रमा की पर किस वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट का भार प्रतीत होता है बढ़ा हुआ। जब नीचे की आती है तो घट जाएगा, ऊपर की ओर जाएगी तो बढ़ जाएगा। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जाएगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है? वरुण। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने पर पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। अगर ग्रह के चारों ओर कोई वो करेगा तो उपग्रह। किस उपग्रह कक्षा वेग के रूप में? GRE। पलायन वेग तथा उपग्रह का पलायन वेग कितना था? 2GRE। इनका जो कक्षा वेग उपग्रह का कक्षा वेग तथा पलायन वेग में संबंध होगा V/2 रूट में 2BE। पलायन वेग हमेशा कक्षा वेग का √2 गुना होता है, वो भी बहुत मोस्ट है। पेंडुलम तीव्रता से चलती है शीतकाल में। पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है क्योंकि केंद्र से ऊर्ध्वाधर रेखा के अंदर रहती है, इसलिए ये नहीं गिरती। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। दाब दाब P बराबर F/A। दाब किसे कहते हैं? क्षेत्रफल गुना बल को दाब कहते हैं। बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वही दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? बार। एक बार होता है 10⁻5। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एक अंक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे नीचे गिरता है, वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब ऊपर चढ़ता है दिन साफ रहने की संभावना होती है। इससे ही हमें पता चलता है मौसम के बारे में क्या। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। द्रव दाब निर्भर करता है पात्र की आकृति पर जिस पर द्रव रखा जाता है। बांध की दीवारें नीचे की तरफ चौड़ी बनाई जाती हैं, क्यों? ताकि वह गहराई के साथ बढ़ाने पर दाब को सहन कर सकें। इसका भाव वो साथ तोड़ देगा और पानी सब में बहने लग देगा। लाइफ जैकेट डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाता है? यह व्यक्ति को उतारने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। अब प्लावन ये सिद्धांत अक्रमणिक सिद्धांत। जब वस्तु किसी ध्रुव के आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके बारे में कमी का आभास होता है। यह वस्तु हटा जाने पर ध्रुव के बराबर होती है। यह तो एक परिभाषा है, समझाएंगे सभी अलग। किसी वस्तु का घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं, बताया था। अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक यह एक अनुपात है, इसका मात्रक नहीं होता। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। जब बर्फ समुद्र में तैरता है तो उसका कितना भाग ऊपर हो जाता है? 1/10। दूध की शुद्धता मापी जाती है दूध मापी से। किस बर्तन में पानी भरा है जब वह उस पर तैरने लगता है तो बोतल पिघल जाता है, पानी में बह रहेगा? पहले ही सामान्य रहेगा, पानी है, बर्फ है, तैरेगा, सामान्य रहेगा, पानी बनता रहेगा। वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत का कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर।
बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम। उत्प्लावन सिद्धांत की खोज किसने की थी? अभी बताया था, आर्किमिडीज ने की थी। एक ही पदार्थ पृष्ठ तनाव, एक ही पदार्थ के अणु में जब लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। भिन्न पदार्थ पर लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर। द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है। लैंटर्न या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किस हद की वजह से? पतली सुई पानी की तरह पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। किस नदी के ऊपर पानी चढ़ जाता है केशत के कारण? पौधे केशत के कारण। जो केशत क्या है? केशत एक ऐसा कि जो तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में, जब कोई मकान बनता है तो उसमें एक पाइप होता है। पाइप में वो एक वो लेते हैं, पाइप में क्या लेते हैं हमारे? पाइप में हमारा एक वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा पानी भर लेते हैं और उसका जब सैंपल नापते हैं तो ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर जाएगा। सैंपल ही नापते हैं, वो एक के शर्त के कारण ही नापते हैं जब तक कि इक्वल ना हो जाए। अब वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन निशान क्यों रखते हैं? क्योंकि उनका वायुदाब कम होता है। गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की पृष्ठ तनाव। फैल जाए तेल कम हो जाता, फैल जाएगी श्यानता। किसी द्रव की दो परतों के बीच उसके अपेक्षित गति का विरोध करना वाले घर्षण बल को श्यानता कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। श्यानता कौन? द्रव, केवल द्रव तथा गैस का। द्रव में श्यानता होती है द्रवों में लगने वाले सहसंजक बल के कारण। गैसों में श्यानता होती है एक पूरी परत की दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण के कारण। एक आदर्श की श्यानता होती है शून्य। ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की श्यानता घट जाती है, ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की श्यानता बढ़ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेलवे के लिए। एक बार और आप देख लेना, स्लो स्लो देख लेना, कोई टेंशन नहीं इसमें। सही। जब कोई वस्तु एक निश्चित के पश्चात दो बार प्रवृत्ति करता गति के दोहराता है तो इस वस्तु की गति क्या कहलाती है? आवर्त गति। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्ती का मात्रक हठर्ज होता है। सरल लोला का आवर्तक काल कितना होता है? वो तुम्हें पता ही है, एक होता है। यदि किसी लोलक घड़ी को उपग्रह पर लाया जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि जीरो जीरो ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। डोरी की लंबाई नापने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। यदि सुई झूला झूलते समय दो खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत मोस्ट है। झूला झूलते हुए लड़की को दूसरी लड़की अब आगे बढ़ जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोलक, घड़ी, तरंग, वेव। वेव के बारे में आप ठोस ध्रुव गैस संतरित होती हैं जिस माध्यम में होती हैं यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। माध्यम की जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती निर्वात में संतरित होती है चुंबकीय तरंगें या तरंगें कहती हैं। जिसमें माध्यम कोणों के कंपन की दिशा निर्देशित होती है अनुदैर्ध्य तरंगें कहती हैं। जिसमें जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य व यांत्रिक तरंगें। विद्युत चुम्बकीय की अवधारणा प्रस्तुत की थी मैक्सवेल ने। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण उदासीन होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, प्रकाश के वेग में गमन करते हैं, उसके पास ऊर्जा व संवहन होता है। दोलन करने वाली वस्तु साम्य स्थिति के किसी ओर जाती अधिक दूरी तय करती है तो उसकी दूरी दोलन का आयाम होता है। आयाम है एक छोटा छोटा तरंग चाल बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। इससे एक न्यूमेरिकल जरूर बनेगा। कैथोड कैनाल किरणें अल्फा बीटा ध्वनि प्रसारण तरंगें यह चुंबकीय तरंगें नहीं है। गामा किरणों की खोज किसने की? बैकुलेन ने। गामा किरणें का उपयोग कहा जा रहा है नाभिकीय अभिक्रिया एवं कृत्रिम रेडियो धर्मयुक्तता से। एक्स किरणों की खोज किसने की थी?
क्वांटम रंजन ने एक्सरें का उपयोग चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्रों में, रेडियो एवं टेलीविजन में उपयोग तरंगे रेडियो तरंगे होती हैं। दृश्य किरणों की खोज की थी। दृश्य किरणों को न्यूटन ने, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हॉर्सले ने। ये याद करने की चीज़ है, एक बार इसे देख लियो। सीटी स्कैन का एक्स तरंगे करता है। रडार शत्रु को पता लगाने की रेडियो तरंगे, भूकंप नापने की तरंगे एप्रेसिंग तरंगे होती हैं। तरंगों चलो ये सब मोस्ट है। ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य यांत्रिक। अश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 2000 हर्ट्ज तक, प्रश्रय 2000 हर्ट्ज से ऊपर। प्रश्रय तरंगे सुन सकते हैं कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली। प्रश्रय तरंग का उपयोग किया था समुद्र गहराई, जंगल, दूर, मतना, हानिकारक, नष्ट है। ध्वनि की चाल निर्भर करती है ध्वनि की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल का क्रम है ठोस, फैलाएगा, द्रव, गैस। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल 483 मीटर पर सेकंड। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये भी याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है चाल व तरंग दैर्ध्य पर। दाब हटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अवरुद्ध रहेगी। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी 70 मीटर होती है। ध्वनि की रात दिन दूरी तक सुनाई पड़ती है। अपवर्तन के कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें क्यों नहीं सुनते? उनकी बाउंड्री नहीं है इसमें। और WHO के अनुसार एक नगर के सुनिश्चित प्रदूषण 45 dB होता है। ध्वनि का तालत निर्भर करता है आवृत्ति पर। स्थायित्व तो इसका सुनना पड़ा होगा। ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर बैंडल यानी डपलर प्रभाव है। बच्चे में आवाज़ पशु से महीन व पतली क्यों होती? गले की ध्वनि का तारतम्य के कारण। वह तीव्रता की ध्वनि जो प्रदर्शन की जाती है। अभी बता था 80 डेसिबल से अधिक। पुल में लागत टूटने का खतरा क्यों है? अनुदैर्ध्य अवस्था से पुल टूटने का खतरा रहता है। प्रकाश दृश्य तरंग होती है 4000 से 1000 के बीच। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा। किसी वस्तु पर नियत ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान पर। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का अन्य मात्रक कैलोरी थर्मल यूनिट होता है। ताप किसे कहते हैं? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चली जाए ऊर्जा ताप कहलाती है। ताप का पैमाना सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन होता है। ताप मापने के प्रयुक्त उपकरण तापमापी। ताप मापने के पैमाने से संबंधित क्या है? 5/C/5 F/32/9 बराबर K/273/5। परम शून्य ताप क्या है? किसी वस्तु का ताप न्यूनतम ताप को उसका परम शून्य ताप कहते हैं। सेल्सियस पैमाने व केल्विन पैमाने पर न्यूनतम ताप क्या है? -273 डिग्री। सेल्सियस पैमाने में केल्विन पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री पर। अल्कोहल तापमापी का प्रयोग होता है। थर्मामीटर का जो थर्मामीटर होता है उसका प्रयोग तुम्हें पता है। थर्मामीटर किसे नापता है? हमारा पारा आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। क्यों? क्योंकि हमारा क्या नापता है थर्मामीटर? फ़ारेनहाइट से ही हमारा नापता है। पूर्ण विकिरण ताप से मापा जाता है? दूर स्थित वस्तु का तापमान। विशिष्ट ऊष्मा किसी 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर घटना देने वाली पड़ती है विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा का व्यक्त किया जाता है कैलोरी में। विशिष्ट धारिता अधिक होती है जल में। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल किलोग्राम
केल्विन। ठोसों को गर्म करने पर उसका प्रसार होता है सभी दिशाओं में। द्रव को गर्म करना पर ऊष्मा प्रसार हो तो आयतन में प्रसार अधिक होता है, जिस कारण घनत्व घट जाता है। जल का असामान्य प्रसार प्राय सभी द्रव गर्म और आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। जल का घनत्व 4 डिग्री से अधिक होता है। चालन की विधियाँ समान, विकिरण और चालन विधि। चालन संचरण विधि एक स्थान से वस्तु के स्थान पर की जाती है। ठोसों में उच्च ऊष्मा संचरण होती है। चालन विधि द्वारा समान विधि ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कारण ऊष्मा के कारण होता है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है समान विधि द्वारा। विकिरण विधि, इससे ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अपेक्षित तीव्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। मुक्त ऊष्मा का SI मात्रा जूल पर किलोग्राम। मनुष्य का सामान्य ताप 30 डिग्री, ये कहीं बताया था -40 डिग्री। ये बहुत मोस्ट है, एक बार ही कर लियो और सब बढ़िया है। और